जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। अगर दोस्तों आपका भी सपना है सरकारी नौकरी करने का, वर्दी पहनने का, तो इस चैनल से जरूर जुड़िए। यहाँ पे आपको कराए जाते हैं जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ के टॉप क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये बेहतरीन क्लास चलने वाली है। इतिहास से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न होगा आंदोलन से रिलेटेड होगा, प्रमुख अधिवेशन होगा और आधुनिक भारत का इतिहास। टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे हमने इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो वीडियो है, वीडियो नंबर आपका यहाँ पे है 4 है। ठीक, इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड करके रखे हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए। अगर दोस्तों हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी तो एक लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पाओगे आप पहला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिखा है दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है दोस्तों, पूछा है दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पहला लिखा है साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, चंपारण में और मुंबई से। ठीक है, तो यहाँ पे दांडी यात्रा की जो शुरुआत हुई थी, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही है, साबरमती आश्रम में। अच्छा, कब हुई थी शुरुआत इसकी? 12 मार्च। ठीक है दोस्तों, 12 मार्च 1930 को यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और इसका जो समापन हुआ था दांडी नामक जगह पे हुआ था। कहाँ पे है? गुजरात में। तो 6 अप्रैल 1930 का इसका समापन हो गया था। ठीक है, जो इसके नेतृत्वकर्ता थे यहाँ पे महात्मा गांधी जी थे। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध किया था और यात्रा ये निकाले थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और दांडी यात्रा को हम एक और नाम से जानते हैं, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हमारी क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप सेकंड नंबर प्रश्न देख पाओगे। यहाँ पे लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है ऑप्शन 1930 में, 1942 में, 1947 में, 1920 में। ठीक है दोस्तों, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका, वो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? मुंबई में एक जगह है, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, यहीं पे जो नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो का नारा। ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। क्या 1857 की क्रांति झांसी का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो झांसी का यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था, झांसी जगह का। ठीक है, तो कह रहा है बेगम हजरत महल ने, पहला ऑप्शन, रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने, मंगल पांडे ने। ठीक है दोस्तों, तो झांसी की रानी आप लोगों को पता है रानी लक्ष्मीबाई को कहते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे झांसी का जो नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पे इसके जो यहाँ पे क्या है, 1857 की क्रांति जो थे, यहाँ पे जब क्रांति चालू हुई थी तो विभिन्न विभिन्न जगहों पे विभिन्न जो लोग थे उसके नेतृत्व कर रहे थे। जैसे देखो, आप देख पाओगे यहाँ पे जो दिल्ली के नेतृत्व कर रहे थे आपके बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, यहाँ पे इसके नेतृत्व करता थे। जो कानपुर के थे, ठीक है, कानपुर के आपके थे नाना साहेब थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो बिहार से आपके थे, बिहार मतलब जगदीशपुर से, तो आपके कुंवर सिंह थे। ठीक है, कुंवर सिंह। ठीक है दोस्तों, कुंवर सिंह थे। ठीक है, ऐसे ही ढेर सारे मतलब कि नेतृत्वकर्ता हर जगह पे आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, लिखा है विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, विदेश में जाकर के जो झंडा को, भारत के तिरंगे को फहराया गया था, सबसे पहली महिला कौन थी, किसने फहराया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे पहला लिखा ऑप्शन सरोजनी नायडू ने, मैडम बीकामाजी कामा ने, आनंदीबाई जोशी ने, कल्पना चावला ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी है, मैडम बीकाजी कामाजी ने इसका क्या किया था, सबसे पहले भारतीय तिरंगों को फहराया था। ठीक है, अब ये कब फहराया था, डेट याद रखिए 22 अगस्त 1907 को। ठीक है, अब कहाँ पे फहराया था, तो याद रखिए जर्मनी में। ठीक है दोस्तों, जर्मनी में। ठीक है, ये फहराया था कहाँ पे है, जर्मनी में,
स्टुअर्टगार्ट में, ठीक है। स्टुअर्टगार्ट एक जगह है, वहीं पे ये फहराया गया था, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी भारतीय क्रांति की जननी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इन्हें हम भारतीय क्रांति की जननी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भारत में स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, भारत की बात किया जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, सबसे पहले जो झंडा फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले भारत में झंडा किसने फहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए हम आप लोगों को पूरे डिटेल से ऑप्शन के बारे में चर्चा करें, जिससे अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बने तो आप अच्छे से कर सको, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे आप, यहाँ पे लिखा है असहयोग आंदोलन किस कानून के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। क्या पिट्स इंडिया के एक्ट के, रॉलेट एक्ट के, इंडियन काउंसिल एक्ट के, रेगुलेशन एक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन जो कानून का जो विरोध हुआ था, यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में, ठीक है। रॉलेट एक्ट को एक नाम से और जानते हैं काला कानून, ठीक है, काला कानून के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके तहत बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था, ठीक है। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी आपकी 1920 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख पाओगे आप नेक्स्ट नंबर प्रश्न लिखा है प्रथम विश्व युद्ध के सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ था, ठीक है। जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसके सम्मान में जो स्मारक का निर्माण हुआ था किसका हुआ था? तो कह रहा है इंडिया गेट का, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट का, अमर जवान ज्योति का, ठीक है। तो यहाँ पे जो विकल्प नंबर ए है आपका इंडिया गेट का निर्माण हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे आपका? नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है आपका? मुंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच चला था, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे आप 7वां नंबर प्रश्न लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, ठीक है। अब लिखा है 10 अप्रैल 1918 दिल्ली में, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में, 12 मार्च 1920 में लाहौर में, 14 अप्रैल 1919 अमृतसर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? आपका पंजाब में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये पंजाब में है। यहाँ पे जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया था, क्योंकि जलियांवाला बाग में बड़ी संख्या में लोग रॉलेट एक्ट का विरोध और बैसाखी के अवसर पर एकत्र हुए थे, ठीक है। इसीलिए जनरल डायर ने हुक्म दिया कि यहाँ पे सभी को गोलियों से उड़ा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देख पाओगे यहाँ पे लिखा है 8वां नंबर प्रश्न, आप देख पाओगे यहाँ पे लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। तो कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे लाहौर का अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। यहाँ पे कब किया था? 1929 में, ठीक है। और यही अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज की जो मांग थी यहीं पे पारित हुआ था, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देख पाओगे आप नेक्स्ट नंबर प्रश्न है सूरत अधिवेशन कब हुआ और अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 रास बिहारी घोष ने, 1906 दादा भाई नौरोजी ने, 1919 बाल गंगाधर तिलक ने, 1920 महात्मा गांधी ने। तो सूरत जो अधिवेशन हुआ था यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 1907 रास बिहारी घोष ने किया था, ठीक है। और इसी अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों, इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, ठीक है। नरम दल और गरम दल में क्या हुआ था? विभाजन हो गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ लिखा है नाना साहेब के सेनापति कौन थे? झांसी की रानी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, ठीक है। तो नाना साहब के सेनापति का जो थे भैया वो तात्या टोपे जी थे, ठीक है, यही सेनापति थे। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे है 1857 की क्रांति पेशवा की उपाधि
किसने धारण की थी? कह रहा है कुंवर सिंह ने, नाना साहेब ने, झांसी की रानी ने, तात्या टोपे ने। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही है, नाना साहेब ने। ठीक है, नाना साहेब मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, और ये सेनापति थे, किसके थे ये सेनापति? आपके नाना साहेब के। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा किसे फांसी दी गई थी? सबसे पहले जो फांसी दी गई थी किसे दी गई थी? आप सभी को पता होगा, मंगल पांडे जी को सबसे पहले फांसी दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 में इन्हें मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 10 मई 1857 में। ठीक है, यहाँ पे शुरू थे, और प्रथम जो शहीद व्यक्ति थे आपके ये मंगल पांडे जी ही थे। ठीक है, और जो इसका 1857 की जो क्रांति था इसका कारण प्रमुख था एनफील्ड राइफल के कारतूसों का प्रयोग करके, क्योंकि जो कारतूस थे राइफल बनाए गए थे वो अफवाह उड़ाया गया था वहाँ पे सुअर के मांस और गाय के चर्बी से मिलके बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा है बेलगांव अधिवेशन कब और किसके अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, बेलगांव अधिवेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है 1924 में महात्मा गांधी ने, 1931 में जवाहरलाल नेहरू ने, 1928 में सुभाष चंद्र बोस ने, 1932 में सरोजिनी नायडू ने। तो बेलगांव जो अधिवेशन था इसमें महात्मा गांधी ने इसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मात्र एक ही अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख पाओगे यहाँ पे कह रहा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? कह रहा साबरमती के, भोगवान नदी, गोमती नदी, ताप्ती नदी। ठीक है, तो यहाँ विकल्प नंबर जो बी है आपका यहाँ पे सही है, भोगवान नदी। लोथल किस नदी के किनारे आप क्या है? भोगवान नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे है आपका बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र को चलाया था? कह रहा है प्रदीप को, केसरी को, हिंदी को, अमृत बाजार पत्रिका को। तो बाल गंगाधर तिलक थे भैया यहाँ पे आपके विकल्प नंबर बी केसरी पत्रिका को मतलब चलाए थे। ठीक है, और ये जो केसरी पत्रिका थी ये मराठी भाषा में था। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? कह रहा माउंट बेटन था, कर्जन था, इरविन था, वेवेल था। ठीक है, तो यहाँ पे नमक सत्याग्रह के समय भारत का जो वायसराय था आपका यहाँ पे सी, विकल्प नंबर सी, इरविन था। ठीक है, इरविन ही था। अब इसका जो कार्यकाल था आप लोगों का 1926 से लेकर के 1931 था, और नमक सत्याग्रह आंदोलन 12 मार्च से 1930 यहाँ से शुरू हुआ था। कब अंत हुआ था? यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 पे ये तक चला था। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? ठीक है, कह दादा भाई नौरोजी के, गोपाल कृष्ण गोखले को, बालपाल को, महात्मा गांधी को। ठीक है, तो लाल बालपाल जो थे आपके ये गरम दल के, ठीक है, नेता थे, गरम दल के नेता थे। ठीक है, तो इन्हें ही हम क्या बोलते, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है आपका 1857 की क्रांति में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? ठीक है, अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था जो कानपुर के नेतृत्व थे वो नाना साहेब थे। ठीक है, तो यहाँ विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और रानी लक्ष्मीबाई थी ये झांसी से नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही है, इसका विकल्प नंबर सी ही आपका यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को क्लासेस हमारी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये क्लास जल्दी से शेयर कीजिए। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, लिखा है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कहाँ फेंका था? ठीक है, ये दो व्यक्ति थे, ये कहाँ पे ये बम सबसे पहले फेंके थे? सेंट्रल जेल में, दिल्ली विधानसभा में, लाहौर किला में, अल्मोड़ा किला में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर है आपका दिल्ली विधानसभा में इन दोनों ने
बम फेंका था। ठीक है, कब फेंका था? 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है, इन्होंने बम को फेंका था। ठीक है, भगत सिंह जी का जो नारा था आपको पता होगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम यहाँ पे। आप 20 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी सही। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नारा था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, और करो मरो का नारा किसने था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न देख पाओगे। यहाँ पे लिखा है 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के दौरान कितने दिनों का उपवास किया था? ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है 10 दिन का, 15 दिन का, 21 दिन का, 30 दिन का। तो यहाँ विकल्प नंबर जो सी है 21 दिन का उपवास इन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे कह रहा है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसने की थी? कह रहा है राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्र टैगोर ने, अब यहाँ पे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, तो जो तत्वबोधिनी यहाँ पे स्थापना की, सभा की स्थापना जो की थी यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1839 में। ठीक है, यहाँ पे ये इसका डेट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ लिखा है नाना साहब को गोद किसने लिया था? ठीक है, तो आप सबको पता होगा बाजीराव द्वितीय ने नाना साहब को गोद लिया था। इनके ये दत्तक पुत्र थे। ठीक है, तो यहाँ विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नाना साहब ने 1857 के क्रांति में नेतृत्व कहाँ से किए थे? तो आपको पता होगा कानपुर से। ठीक है, अब ये बाल गंगाधर जो तिलक थे यहाँ पे, ठीक है, ये आपके गरम दिल के नेता थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे 25 नंबर सवाल आप देख पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो लिखा यहाँ पे है गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? ठीक है, तो यहाँ लिखा 1910 में भारत में, 1913 अमेरिका में, 1915 इंग्लैंड में, 1920 कनाडा में। तो इसका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी है, 1913 अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे आपके लाला हरदयाल और सोहन सिंह थे। ठीक है, ये प्रमुख नेता थे। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक कब बताओ हुआ था? यहाँ पे 1913 अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए 26 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? कह रहा अंग्रेजों के दबाव से, चौरी चौरा कांड में हिंसा के कारण, सविनय अवज्ञा के कारण, लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारण। तो यहाँ पे जो विकल्प नंबर बी है आपका यही सही है, चौरी चौरा कांड में हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, अब देखो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को ये हुआ था चौरी चौरा कांड। कहाँ पे? ये गोरखपुर में है। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब 27 नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे है ब्रिटिश काल में रॉयल इंडियन नेवी के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या सर विलियम एडवर्ड पेरी थे, सर जॉन निकोलस थे, सर विलियम हॉवर्ड थे, सर क्रिस्टोफर थे। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर यहाँ पे ए आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सर विलियम एडवर्ड पेरी ही रॉयल इंडियन नेवी के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 28 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ठीक है, तो यहाँ पे मिरात उल अखबार था, केसरी था, यंग इंडिया था, कौमुदी था। ठीक है, तो यहाँ पे जो विकल्प नंबर डी है आपका यहाँ पे सही है, कौमुदी था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग चलते हैं, आप लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख पाओगे, कराया ताजमहल का निर्माण किसने कराया था?
कह रहा अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। तो सभी को पता है इसका आंसर शाहजहां है। ठीक है दोस्तों, और ये ताजमहल कहाँ पे है आपका? आगरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में इसने करवाया था। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? ठीक है, कह रहा उनके पराक्रम के कारण, उनके भाषणों के कारण, भारत के एकीकरण में उनके योगदान के कारण, उनके कठोर स्वभाव के कारण। तो यहाँ पे विकल्प नंबर जो सी है आपका यहाँ पे ही सही है, भारत के एकीकरण में उनका योगदान के कारण। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 562 इन्होंने 562 रियासतों को भारत में विलय करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे इनको लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे कह रहा रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? कह रहा गुप्त वंश के, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के थे, मौर्य वंश के थे, पल्लव वंश के। तो जो ये दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, ये आपके विकल्प नंबर बी है, सही है, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के थे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम। अब 32 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे। दोस्तों हमारी क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, देख पाएंगे आप यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कह रहा है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे प्रथम जो अध्यक्ष बनी थी आपकी एनी बेसेंट जी थी। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका क्या है? बी यहाँ पे सही है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। अब 33 नंबर प्रश्न को आप देख पाओगे। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कह रहा है 1930 में, 1935 में, अगस्त 1942 में, 1947 में। तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी आपका सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1942 में। ठीक है, अगस्त 1942 में यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पे जो नारा दिया गया था करो या मरो का, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न देख पाएंगे आप। कह रहा है वर्ष 1910 में भारत का वायसराय कौन था? कह रहा है कर्जन था, मिंटो था, द्वितीय था, हार्डिंग, डलहौजी। इसमें से कौन था? तो 1910 के में आपका ये हार्डिंग ही भारत का वायसराय था। इसके बाद आपका मिंटो बना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे 35 नंबर प्रश्न, वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी? ठीक है, यहाँ कह रहा है किस राज्य में हुआ था। ठीक है, राजा नहीं राज्य थे। यहाँ पे कह रहा है नागालैंड में, आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरा में, पंजाब में। तो विकल्प नंबर यहाँ पे ए आपका सही हो जाए, क्योंकि कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को आप देख पाओगे। यहाँ 36 नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है निम्न में 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? कह रहा राजा राम मोहन राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे जो समाज सुधारक थे आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को यहाँ पे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक भी रहे। ठीक है, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं आपके राजा राम मोहन राय हैं। अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख पाओगे। कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कह रहा है अजमेर में, औरंगाबाद में, दिल्ली में, आगरा में। तो यहाँ पे जो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही है, अजमेर में। अजमेर कहाँ है आपका? राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप अगला प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है कह रहा है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है? कह रहा गया है, कुशीनगर, पावापुरी, सारनाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कुशीनगर। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था कब हुआ था? यहाँ पे 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी में। ठीक है दोस्तों, लुम्बिनी कहाँ पे है आपका? नेपाल में स्थित है। ठीक है, अब जो प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, तो यहाँ पे प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है दोस्तों, और जो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपका एक कदम हमारे सपनों और करीब की तरफ ले जाएगा। ठीक है, अब आइए कह रहा है यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे। कह रहा है नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो कह रहा है बंगाल में, पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, जो नील विद्रोह हुआ था आपका यहाँ पे बंगाल और बिहार दोनों जगह पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था? 1859 से 60 के बीच में। ठीक है दोस्तों, यहीं पे आपका नील विद्रोह हुआ था।
तो चलिए चलते हैं। अब देख पाओगे यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये किसने लिखी थी? ठीक है, किसकी आत्मकथा है? तो कह रहा महात्मा गांधी, अरविंद घोष, लियो टॉल्स्टॉय का, दीनबंधु मित्र का। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही है, महात्मा गांधी जी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये आत्मकथा है, जीवनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे अब 41 नंबर प्रश्न देख पाओगे। यहाँ पे लिखा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कह रहा है 1527 में, 1526 में, 1528 में, 1529 में। ठीक है दोस्तों, तो जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, बाबर बनाम आपका इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इसमें बाबर जो था ये विजेता हो गया था, इब्राहिम लोदी इसको हार गया था। अच्छा, पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1556 में किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। यहाँ पे अकबर विजेता हो गया था। और दोस्तों 1527 में जो युद्ध हुआ था आपका, ये खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये आपका खानवा का युद्ध हुआ था। ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। यहाँ पे बाबर विजेता हो गया था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो जलियांवाला बाग जो है था आपका, आपको पता होगा पंजाब में स्थित है। ठीक है, पंजाब में कहाँ पे? अमृतसर में। तो यहाँ विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे है गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? ठीक है, तो कह रहा है कहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु? कह रहा है बिरला भवन नई दिल्ली में, आनंद भवन इलाहाबाद में, साबरमती गुजरात में, पंजाब में। तो यहाँ विकल्प नंबर जो आपका ये सही है, बिरला भवन नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी इनकी मृत्यु? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, 1948 में। ठीक, अब यहाँ पे जो इनको किसने मारा था, इनको किसने गोली से मारा था? तो नाथूराम गोडसे ने इनको बंदूक से मार दिया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। और 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, और 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप यहाँ पे देख पाओगे, आप 44 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे। कह रहा है वर्ष 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ जो आपका हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बनारस हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की थी? मैंने BHU की स्थापना किसने की थी? तो देख पाओगे यहाँ पे कह रहा है भीमराव अंबेडकर जी ने, एनी बेसेंट ने, मदन मोहन मालवीय ने, गांधी जी ने। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पे सही है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कह नाना साहब ने, तात्या टोपे ने, खान बहादुर खान ने, कुंवर जगदीश ने। ठीक है दोस्तों, तो नाना साहब को आपको पता है कहाँ से, कानपुर से किए थे। ठीक है, और जो ये थे तात्या टोपे थे, ये नाना साहब के सेनापति थे। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और जो कुंवर सिंह थे वो आपके बिहार से, जगदीशपुर से नेतृत्व करता थे। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे। कह रहा गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा है पेरियार थे, सरोजिनी नायडू जी हैं, ज्योतिबा फुले हैं, बिरसा मुंडा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो गुलामगिरी के जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके ज्योतिबा फुले जी हैं। ठीक है, ये आपका विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कह रहा है कर्जन था, वारेन हेस्टिंग था, रॉबर्ट क्लाइव था, माउंटबेटन था। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर है प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का था वो वारेन हेस्टिंग था। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और उसको ये कब से कब तक था? 1773 से लेकर के 1785 तक था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे आप, कह रहा है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? ठीक है, तो कब लिया गया था? 28 मार्च 1931 को, 12 फरवरी 1922 को, 4 मार्च 1942 को, 3 मई 1918 को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने
इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके लेखक कौन है? आपको पता होगा सबको, यहाँ पे विकल्प नंबर ए ही आपका यहाँ पे सही है, भगत सिंह जी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे 50 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 50 नंबर सवाल बताने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा और बातें बता दूँ आप लोगों को भगत सिंह जी के बारे में। ये जो है इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, और जो समय था शाम को समय था इसका 7:33 पर। ठीक है, इनको फांसी दे दी गई थी। चलिए अब 23 मार्च को ही हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे 50 नंबर जो सवाल है, अब लास्ट नंबर ये आपका सवाल है। ठीक है, यहाँ पे है करा है निम्न में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक की संस्था की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आर्य समाज के जो संस्थापक थे कौन थे? करा लाला लाजपत राय थे, दयानंद सरस्वती थे, राजा राममोहन राय थे, वीर सावरकर थे। ठीक है दोस्तों, तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे आपके विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही है, दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थे। चलिए अब यहाँ तक के आप लोगों को सब डिटेल्स एकदम अच्छे तरीके से बता दिए आप लोगों को। देखिए इनके बारे में एक चीज़ और देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आप लोगों को क्लासेस कैसे लगी। ठीक है, इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए ये क्लासेस लेते आते रहेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों का आंसर की भी है, मिला लीजिएगा कितना सही है कितना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वेटिव स्काई सिलेक्शन अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं, अब हम मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।